बुधवार को हिंदू नेत्री साध्वी प्राची ने एक बार फिर विवादित बयान देते हुए हरियाणा की सरकार पर जमकर कटाक्ष किया। उन्होंने हरियाणा के मेवात और नुहू इलाके में दो संप्रदायों में हुई हिंसा को खट्टर सरकार की नाकामी बताया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक दंगा करके दिखाएं, 7 पीढ़ियां याद आ जाएंगी। उन्होंने कहा कि हिंदू वोट देकर कुंभकर्ण की नींद सो जाता है तो उसका मतलब ये नहीं कि हिंदुओं के गला कटवा दोगे। यहां हिंदुस्तान है, पाकिस्तान नहीं। अपने बयानों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहने वाली विश्व हिंदू परिषद की फायर ब्रांड नेता साध्वी प्राची ने हरियाणा के मेवात और नुहू इलाके में दो संप्रदायों में हुई हिंसा पर बयान देकर हलचल मचा दी। उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक दंगा करके दिखाएं, 7 पीढ़ियां याद आ जाएंगी। उन्होंने कहा कि हिंदू वोट देकर कुंभकर्ण की नींद सो जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हिंदुओं के गला कटवा दोगे। ये हिंदुस्तान है, पाकिस्तान नहीं। उन्होंने हरियाणा की खट्टर सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि खट्टर सरकार कुछ कार्रवाई नहीं कर पाएगी, इसके लिए हिंदूवादी नेताओं को सीना तान कर आगे आना होगा। साध्वी ने कहा कि जहां जहां मुस्लिमों की संख्या ज्यादा बढ़ती जा रही है वहां वहां पाकिस्तान बनता जा रहा है, चाहे वह हरियाणा हो, बंगाल हो या फिर। उन्होंने कहा कि मोहम्मद साहब की हत्या करने वाला मुस्लिम था, माता आयशा की हत्या करने वाला मुस्लिम था, उनके बेटों की हत्या करने वाला मुस्लिम था, उनके दामाद की हत्या करने वाले मुस्लिम थे और उनकी बेटी की भी हत्या करने वाला मुस्लिम ही था। और तो और मंदिरों पर आक्रमण करने वाले मुस्लिम होते हैं, जितने आतंकी मिलते हैं वो भी मुस्लिम ही होते हैं। उन्होंने कहा कि एसीपी से पूछना चाहती हूं कि हिंदुस्तान के अंदर गृह युद्ध कराना चाहते हैं क्या? हिंदुओं की झांकियों पर साजिश के तहत आक्रमण किया जाता है। उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक दंगा करके दिखाएं, 7 पीढ़ियां याद आ जाएंगी। बहरहाल आपका इस पूरी खबर को लेकर क्या कुछ कहना है कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा चैनल सचनामा इंडिया प्लस न्यूज। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब पर इसे सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें, इंस्टाग्राम पर फॉलो करें और ट्विटर पर फॉलो करें। देखिए, अभी मुझे पता चला है एक अधिकारी दहिया नाम के, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि हम मुस्लिमों की सुरक्षा करेंगे। मैं बताना चाहती हूँ कि मोहम्मद साहब की हत्या करने वाला मुस्लिम था, माता आयशा की हत्या करने वाला मुस्लिम था, उनके बेटों की हत्या करने वाला मुस्लिम थे, उनके दामाद की हत्या करने वाले मुस्लिम थे और उनकी बेटी की हत्या करने वाले भी मुस्लिम थे। मंदिरों पे आक्रमण करने वाले मुस्लिम होते हैं और जितने आतंकी मिलते हैं वो सब मुस्लिम होते हैं। एसीपी साहब से मैं पूछना चाहती हूँ, हिंदुस्तान के अंदर गृह युद्ध कराना चाहते हैं क्या? वोट हिंदू देता है और हिंदू वोट देकर के कुंभकर्ण की नींद सो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि हिंदुओं के गले कटवाओगे, हिंदुओं को मरवाओगे। ये हिंदुस्तान है, पाकिस्तान नहीं है। हमने माना कुछ अधिकारियों की मिलीजुली साठगांठ से 70 साल के अंदर मेवात भी पाकिस्तान जैसे हालात है और जहां जहां हिंदू घटा, जहां जहां हिंदू कम हुआ, हिंदू की संख्या कम हुई, वहां वहां पाकिस्तान जैसे हालात बने, चाहे वो बंगाल हो या मेवात हो। देखिए, ये खट्टर पट्टर कुछ नहीं करेंगे। संगठन को कार्रवाई करने के लिए सीना तान करके खड़ा होना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में ऐसी हिम्मत आखिर कौन अधिकारी कर सकता है? और खट्टर पट्टर से मैं कहूंगी कि खट्टर पट्टर को अब बिठा देना चाहिए। जहां जहां मुस्लिमों की संख्या ज्यादा है, मैं इससे ज्यादा खुल करके क्या बोलूं भाई। जहां जहां इनकी संख्या बढ़ रही है वहां वहां हिंदुओं के त्योहारों पर, हिंदुओं की शोभा यात्राओं पर ये आक्रमण करते और बड़े साजिश के साथ करते। बहुत बड़ी साजिश होती है लेकिन उसकी ओर किसी का ध्यान नहीं जाता। उत्तर प्रदेश के अंदर ताजिया निकले, जरा मुझे एक उदाहरण दे दीजिए। पूरी मीडिया के सामने खुल्लम खुल्ला बोल रही हूँ और देखो वो टोपी वाले कितनी दूर सुन रहे हैं। एक ताजिया के अंदर घटना बताइए पूरे उत्तर प्रदेश में। इनका बाप बैठा है, 7 पीढ़ियां याद आ जाएगी, 7 पीढ़ियां। जरा उत्तर प्रदेश में कराइए ना ये, क्योंकि खट्टर बेचारा ऐसे ही है, बेचारा है वो, तो वहां कुछ भी करो सब चलता है। तो ये विपक्ष को समझा लेना चाहिए उन दंगाइयों को कि भाई दंगा मत करो।
उस कौम को बैठा करके समझा लेना चाहिए, उस कौम को बैठा करके उसके जलसों में बैठ करके बात करनी चाहिए। विपक्ष को इकट्ठा होकर के ये विपक्ष बात करे और कहे दंगाइयों तुम दंगा ना करो, 2024 आ रहा है भाई, क्यों दंगा कर रहे हो। हमने माना पुलिस घर घर नहीं जा सकती, लेकिन खट्टर साहब जरा जिन हिंदुओं के साथ इतना अत्याचार हो रहा है तो उनको जरा एक बार जवाब तो दे दीजिए। उनके घर जा करके, वहां जाने से किसने रोका है? अरे उनको मलहम तो लगा दीजिए। जिनके घरों में आग लगाई है, जिन बहन बेटियों के साथ अत्याचार हुए हैं, नूह मिनी पाकिस्तान बन चुका है और उसकी वजह से वहां हिंदू सुरक्षित नहीं है। ना हिंदुओं के मंदिर सुरक्षित है, ना हिंदुओं की बहन बेटियां सुरक्षित है। इंडिया प्लस न्यूज, सिर्फ वही जो सही।